Times of Andaman, journalism redefined. नमस्कार। टाइम्स ऑफ अंडमान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हमारे साथ है TSG भास्कर जी। आप सभी इन्हें जानते हैं। ये जो है कांग्रेस के कमेटी के जो है चेयरमैन भी है। इसके साथ साथ इनका अपना फाउंडेशन भी है, TSG फाउंडेशन, और काफ़ी नेक काम जो है बहुत ही पहले से सर जो कर रहे हैं। और सबसे पहली बात जो है, इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी उन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया, तो उसके लिए हम सर को जो है धन्यवाद करते हैं। अब हम बात करेंगे एक वायरल वीडियो के बारे में, जिसमें सर जो है नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान का दौरा कर रहे थे। तो उसको लेकर, उस वीडियो को लेकर हम अब सर से बात करेंगे कि आखिर वो वीडियो में सर क्या कहना चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए, वायरल तो हुआ है, लेकिन इसका फैक्ट क्या है, आइए हम सर से जानते हैं। नमस्कार रोहित जी, आपको पहले धन्यवाद देता हूँ कि आपका एक नया चैनल में हमको मौका दिया, और आपको कंग्रेचुलेट करता हूँ कि एक नया चैनल आप शुरू किया, उसके लिए बधाई हो। देखिए, हम दुर्गा पूजा का टाइम में हमेशा मिडिल नॉर्थ जाते हैं। ये ऑलमोस्ट 5-6 साल से हम कंटिन्यूस जा रहे हैं। तो ये बार भी मिडिल नॉर्थ का दौरान हमारा हुआ है 27 से। हेलीकॉप्टर का टिकट कोशिश के मौसम ख़राब होने की वजह से हमको रोड में जाना पड़ा। रोड का जर्नी एक नाइटमेरिश एक्सपीरियंस था। हम इतना ये रोड में सफ़र तो कर रहा था, बचपन से ही सफ़र कर रहा था जब से ये रोड बना। लेकिन 2017 में जब ये NH को दिया गया है, हम लोग पूरा सपना देखता था कि रोड चकाचक हो जाएगा, 4 लेन हो जाएगा, बढ़िया से ट्रैफिक मूवमेंट ईजी होएगा, और वो जो टाइम लगता था उससे कम से कम एक 30-40% का टाइम बचत होता है। लेकिन हकीकत क्या है, ये रोड NH को दिया 2017 में 3,500 करोड़ का अप्रॉक्सीमेट बजट एस्टिमेट था। इसमें 2 ब्रिज था और रोड वाइडनिंग था, पूल्स था। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट हम लोग सोचे कि अंडमान के लिए ठीक अच्छा है, 300 किलोमीटर रोड बन जाएगा, इकोनॉमी बढ़ेगा, इकोनॉमिक अच्छा। क्योंकि आपको मालूम है मिडिल नॉर्थ एक अंडमान का एक हिस्सा, एक डिस्ट्रिक्ट है। और ये जो NH रोड जो है, पहले ATR था, अंडमान ट्रंक रोड था, उससे बहुत अच्छा था। सपना देखा है आगे बढ़ेगा, लेकिन NH रोड होने के बाद वो एक बहुत बड़ा एक बैड एक्सपीरियंस रहा अंडमान का पब्लिक का। रोड शुरू हुआ, कुछ स्टेज में इन लोग ट्रायल एंड किया, केमिकल डाला, जाली डाला, क्या क्या किया। लेकिन आज का हालत रोड वो इम्पोर्टेंट है आपको मालूम होने का, रोड ही नहीं है। देखिए, फ्रॉम बाराटांग टू अप टू मायाबंदर रोड नहीं है। रोड बना, रोड घट गया, रोड चले गया। लेकिन आज जो है, इतना साल का बाद दोबारा रीटेंडर हो रहा है, दोबारा मतलब ये हो रहा, पुल में 2 पुल में 1 पुल बना, और 1 पुल आधा बना के वो चले गया। अभी भी हम लोग को ये मालूम हो रहा है कि 1 पुल में भी कुछ डिफेक्ट आ गया,
सो इसमें कौन गुनाहगार है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। किस किस के ऊपर ये जो एक्शन होना चाहिए। तो पहले बात है हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो जब उसका पीरियड में ये दिया गया है रोड एनएच को, वो बहुत बड़ा गुनाहगार है। ये कुछ इंटरेस्ट उसमें कि सारा रोड एनएच को दे, और पीडब्ल्यूडी तो चोर है। एमपी साहब तो हमेशा बोलता है पीडब्ल्यूडी चोर है, पीडब्ल्यूडी सबस्टैंडर्ड मटेरियल यूज़ कर रहा है। सर मैं आपको एक जगह रोकना चाहूँगा, जैसा आपने कहा सर पीडब्ल्यूडी चोर है। सर मैं आपको बता दूं, रिसेंटली आपने खुद देखा होगा दीप भवन जो ऑफिस है हमारे फोनिक्स में नीचे जो सीशोर रोड जाता है, वहाँ पर आपने देखा होगा कि वहाँ पर 2 जगह जो है काफ़ी डिगिंग की गई है वहाँ पर, और करीबन 7 से 8 महीना से वहाँ पर काम हो रहा है एक कॉन्ट्रैक्टर द्वारा, ठीक है। तो हमें उसका नाम तो नहीं पता, बट एक क्लिप है मेरे पास। मैंने जब वहाँ पर गया, मैं उनसे बात की, तब जाकर पता चला कि वो कॉन्ट्रैक्टर का काम जो था वो नहीं कर रहा है करके हमारे जो एपीडब्ल्यूडी वाले लोग हैं उनके जो लोग हैं वो लोग सर बजरी डालकर रोड बना रहे हैं। अब आप बताइए सर, जब ये काम एपीडब्ल्यूडी कर सकता है तो फिर क्यों इतना पैसा खर्चा करके ये लोग कॉन्ट्रैक्टर, वो भी बाहर से क्यों सर? यहाँ देखिए इसमें यहाँ पर भी है कॉन्ट्रैक्टर जो इतने सालों मतलब सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन बाहर से ही क्यों ये लोग जो एफर्ट करते हैं? देखिए ये बहुत बड़ा एक बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। आज हम पहले भी बात बोला है 330 किलोमीटर रोड है, अगर एक एक कॉन्ट्रैक्टर को 20-20 किलोमीटर रोड देता है लोकल कॉन्ट्रैक्टर को, अभी तक रोड खत्म होके पुराना हो जाता है और अकाउंटेबिलिटी हो जाता है। अगर मान लीजिए एक 20 किलोमीटर का स्ट्रेच में हम काम किया, उसमें कुछ पॉट होल्स आ गया, कुछ डिफेक्ट आ गया, हमको आप लोकली पकड़ सकता है। अभी क्या है, मेनलैंड से आदमी आता, मेनलैंड से सब कॉन्ट्रैक्टर आता, मेनलैंड से लेबर आता। अंडमान का क्या बेनिफिट है इसमें? नथिंग। मेरा पैसा तो चले गया। 3,500 करोड़ अगर अंडमान में घूमता था वो पैसा, कितना आदमी का तरक्की हो जाता, एक इकोनॉमी अच्छा से रिवाइव हो जाता। 3,500 करोड़ आप बाहर दे दिया और काम नहीं बना। हमारा कॉन्ट्रैक्टर सब बेरोजगार हो गया। हमारा जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में जो आदमी रिटायर होता उसका री रिक्रूटमेंट नहीं होता, डिपार्टमेंट श्रिंक हो गया। ये बहुत बड़ा एक नेगेटिव, हमको समझ में नहीं आता। ये बीजेपी गवर्नमेंट को ये मालूम नहीं होता कि एक इकोनॉमी एक विशेष साइकिल है। आप कॉन्ट्रैक्टर को पैसा देगा, कॉन्ट्रैक्टर गाड़ी खरीदेगा, गाड़ी वाला रेस्टोरेंट में आएगा, रेस्टोरेंट वाला दोबारा गाड़ी खरीदेंगे। ये एक साइकिल है। ये साइकिल को तोड़ के अभी हाल ही में हमारा विष्णु बादाराई जी ने बोला, भास्कर गुड न्यूज़। क्या गुड न्यूज़ है? निकोबार का रोड भी दे दिया है एनएच को। क्या क्रेडिबिलिटी में दिया सर? पहले निकोबार में पहले इंटरनेट की सुविधा ही की है, मतलब ठीक कीजिए ना, तब तो रोड के बारे में बात करेंगे। देखिए ऐसा है कि हम हाल ही में कैम्बल बे में था, कैम्बल बे में 23 से था। कैम्बल बे में अचानक इंटरनेट खत्म हो गया था। हम सोचा हम लोग गया था इसलिए इंटरनेट को इन लोग स्विच ऑफ कर दिया, लेकिन मालूम हुआ कि वो कुछ अंडर सी केबल पंक्चर हो गया और 3-4-5 महीने लगेगा। वो टेंडर करेंगे, टेंडर करने के बाद अवार्ड करेंगे, क्योंकि अंडर सी केबल को रिपेयर करना बोलने से उसके लिए स्पेशलाइज्ड शिप्स चाहिए, स्पेशलाइज्ड टेक्नीशियंस चाहिए। देखिए आज वैसे भी इंटरनेट बहुत पुअर है, और मिडिल एंड नॉर्थ और साउथ अंडमान में अगर कोई जन जाके राशन खरीदना, राशन जो एफपीएस में इतना मुश्किल है। ऑनलाइन बस टिकट खरीदना, ऑनलाइन शिप टिकट खरीदना इतना मुश्किल है, लेकिन प्रशासन डिजिटल इंडिया हम देखा है। 2 दिन हमारा इंटरनेट कनेक्शन नहीं था, टेलीफोन कनेक्शन नहीं था,
मेरे घर में सबको कोई सुविधा नहीं है कांटेक्ट करने के लिए। उन लोग क्या सोचा होगा, कुछ हो गया उधर में, कुछ सुनामी आ गया होगा, कुछ अर्थक्वेक आ गया होगा। इतना बड़ा एक केबल का जो ये ऑल्टरनेट नहीं है, केबल पंक्चर होने से इमीडिएटली सैटेलाइट में कनेक्ट करने का कर दिया था इन लोग 2 दिन के बाद अभी, लेकिन कनेक्टिविटी बहुत पुअर है। सो ये जो रोड का बाद में मुद्दा में वापस आएंगे, हम आपको गारंटी के साथ बोल सकता, कल कोई पीआरए मेंबर ने सोशल मीडिया में डाला कि इन लोग 2026 में इन लोग एंड में ख़त्म करेगा करके। बहुत अच्छा बात है, विशफुल थिंकिंग है। तो कम से कम 26 में होने से 10 साल के अंदर में एक 330 किलोमीटर का रोड का एक फाइनल शेप आएगा, वो उम्मीद है। आप देखिए हमारा नितिन गडकरी जी है जो है, बोलता पर डे इन लोग 40 किलोमीटर रोड ऑल ओवर इंडिया में इन लोग फिनिश कर रहा है पर डे। दिखाई नहीं देता है सब। वही हम बोल रहा, पर डे अगर आप आधा किलोमीटर रोड, आधा किलोमीटर नहीं 200 मीटर रोड आप ख़त्म किया तो अभी तक तो ख़त्म होके 3 साल होता था। पर डे 335 किलोमीटर्स बोलने से एक साल में आपका 10,000 का ऊपर किलोमीटर है। और हमारा कितना है, हमारा 330 किलोमीटर्स है। अभी विष्णु बादराय जी ने जाके माननीय रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से मिला, बातचीत किया, पूरा अच्छा उसका ऑडियो डाला, अच्छा उसका विजुअल्स डाला, बहुत बहुत अच्छा बात है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी इतना हम लोग सफ़र कर रहे हैं, कोई एक मिनिस्टर आके वो रोड में सफ़र नहीं किया। मिनिस्टर क्या है, हमारा माननीय उपराज्यपाल जी सफ़र नहीं किया। हमारा जो चीफ सेक्रेटरी वो लास्ट टाइम गया था, उसका गाड़ी ख़राब हो गया, फंस गया उधर में, फिर वो बस में आया, उसको मालूम है, वो महसूस किया है। अभी हम मिडिल नॉर्थ जाके आया, मेरा नट बोल्ट टाइट करने में कम से कम 3 दिन लगा। अभी भी हम आपसे इंटरव्यू देके फिजियोथेरेपी में जा रहा है, ये हाल है। आम जनता फिजियोथेरेपी कैसा करेगा? आम जनता अपना मतलब एक बदन को ठीक करने के लिए क्या कर सकता? हम कल डायरेक्टर ऑफ शिपिंग से मिला, हम बोला सर रोड का हालत बहुत ख़राब है और प्लीज़ बड़ा चार्ज दे दीजिए अप टू मायाबंदर। मायाबंदर से डिगलीपुर जाना 2 घंटा का रास्ता है, 3 घंटा का रास्ता है, और रोड भी फिर भी इन अ बेटर कंडीशन है। तो डायरेक्टर ने बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया, बोला भास्कर जी हमको भी मालूम है पूरा हमारा एक नेगेटिव ये आ रहा है, प्लीज़ हम टाइम लेके हम कर देता। हम बोला सर हफ्ता में 2 दिन तो बनता, शुरुआत में 1 दिन करेगा बोला, फिर हम रिक्वेस्ट किया सर हफ्ता में 2 दिन तो चाहिए, 2 दिन जाने का होगा, 2 दिन आने का वाला पैसेंजर को होगा, थोड़ा बहुत एफर्ट इन लोग रोड में आने का कमती होगा। सर मेरे जहन में एक बात आ रही है, देखिए सर एक ब्रिज का सपना तो जहाँ तक लगता है वो पूरा होगा या ना होगा उसके बारे में कोई टिप्पणी मैं तो नहीं करूँगा सर। बट जो चाटम का जो ब्रिज है सर वो 1960 में 1960 में बना हुआ है और आज तक उसमें देखिए क्रैक है, बट अभी भी उसमें गाड़ी जो है जा सकती है। आप वो सोचिए ना, एक APWD ने जो है वो ब्रिज बनाया था और आज जो है ये NH4 को दे रहे हैं। तो सर मेरा एक सवाल है कि देखिए ईडी जो है वो एक्टिव है, देन उसके साथ साथ जो है जितने भी हायर जो भी है पुलिस के इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी ऑफिसर्स है वो सब जो है अपना काम अच्छे से करते हैं। बट यहाँ पर ईडी आई थी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो NH4 का जो ये धांधली जो चल रही है तो ईडी को इसके ऊपर भी एक इंक्वायरी करना चाहिए कि आखिर बात है क्या। इतना पैसा देखिए सर, काफ़ी पैसा इसमें इन्वेस्ट किया गया है और वो पैसा हमारे जेब से किया है, बिकॉज वी आर द टैक्स पेयर्स। हम जो टैक्स पे करते हैं वो पैसा लेकर सर आप बताइए कितना बार हो चुका है
कि कोई रोहित जी, ये जो कोई भाग गया पैसा लेके एक्स्ट्रा? ये दो चाटम ब्रिज का जो बात किया, हाल ही में चीफ सेक्रेटरी को लिखा है कि एक सेकेंड ओपिनियन लेना है। सेकेंड ओपिनियन लेके कम से कम 3 व्हीलर जैसा ऑटोज़ है, जैसा ई रिक्शास है, वो इंट्रोड्यूस करने से कम देखिए 600 मीटर, अभी जो बारिश चल रहा है 600 मीटर, ये बारिश में सुबह एकदम धूप था, धूप रहने के टाइम में कोई ख्याल नहीं करता कि छाता पकड़ के जाना, बल्कि अंडमान में तो छाता तो मैंडेटरी हो गया क्योंकि रेंस इतना ज़्यादा हो गया। तो जो व्यक्ति बच्चा का साथ फ्रॉम चाटम जेटी टू पार करके, ब्रिज पार करके आना, ये बहुत बड़ा एक एफर्ट है बारिश में। तो आखिरी सवाल था सर कि देखिए NH4 का जो चल रहा है, इसके ऊपर भी सीबीआई या ईडी इंक्वायरी जो है होनी चाहिए। ज़रूर, हम तो लिखा है ऑलरेडी, हमारा पत्र में लिखा है कि ईडी, बट जो है जनता को भी जानना चाहिए ना कि आप जो है इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं और आपको उठाना भी चाहिए। देखिए, जनता को जानना नहीं जानना दूसरा बात है, ज़रूर प्रशासन को जानना है। ज़रूर हमारा जो प्रेजेंट चीफ सेक्रेटरी है, बहुत एक्टिव चीफ सेक्रेटरी है, प्रो पब्लिक है। जो भी इश्यूज हम लोग अभी तक उठाया वो उसके लिए इमीडिएट एक्शन लिया है। जब भी हम लोग जाके मिलते हैं, कुछ इशू हम लोग रेस करते हैं, अगर वो जेन्युइन है फटाफट फ़ोन उठा के वो इशू को सॉर्ट आउट करने लगते हैं। अगर कोई जेन्युइन इशू नहीं है सोचते हैं, हम लोग उस साथ वो आर्ग्यू करते हैं कि नहीं ऐसा हो सकता। ठीक, ये एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर का एक ये है। हमको CS का नॉलेज में है। अभी हाल ही में जो भी हम लोग व्हाट्सएप में वीडियो डाला, हमारा गाड़ी फंस गया था उधर में। उसके बाद हम थोड़ा आगे निकला, देखो तो एक एम्बुलेंस फंसा था। आप बताइए, एम्बुलेंस इज़ फॉर सेविंग लाइफ्स, वो गाड़ी फंस गया, मतलब सेविंग द एम्बुलेंस हैज बिकम द प्रायोरिटी देयर। वो लाइफ भगवान का भरोसा नहीं। तो हम मतलब प्रशासन को रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो डेडलाइन है, ऐसे भी वो डेडलाइन के अंदर हम ये भी सजेशन दिया कि अगर 3 महीना रोड बंद करना, क्योंकि इन लोग रोड डालता, वो भी एक शिकायत आ रहा है, रोड डालता हम लोग वो साथ ऊपर में ट्रैफिक जाता है, ये भी एक शिकायत है। 3 महीना के लिए वो ATR बंद करिए। और बट बंद करने का पहले आपको सारा मूवमेंट के लिए इंश्योर करना, पैसेंजर मूवमेंट, कार्गो मूवमेंट, मटेरियल मूवमेंट, क्योंकि इन लोगों का मटेरियल तो उसी में आएगा। ये सब इंश्योर करके आप रोड को 3 महीना के लिए बंद करके आप देखिए, अल्टीमेटली रोड बनना चाहिए। बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा। देखिए, मतलब 2017 से अभी तक तो 8 साल हो गया, 8 साल ख़त्म हो गया, अभी 9-10 साल में इन लोग हैंड ओवर करेगा बोलता। 10 साल के अंदर में इन लोग हैंड ओवर करने से हम लोग बहुत आभारी रहेगा। और आपका माध्यम से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आगे जाके NHDCL, वो भी एक ये NHIDCL को प्लीज़ आगे काम मत दे दीजिएगा। अगर निकोबारी भाई लोग, आप लोग, अगर आपका रोड जो सर्कुलर रोड निकोबार में अगर नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को देंगे, वो बिल्कुल काम नहीं बनेगा, क्योंकि शिप और रोड कनेक्टिविटी है मिडिल नॉर्थ रोड का, उसमें भी इन लोग किया नहीं है। आपका खाली शिप कनेक्टिविटी है। प्लीज़ इसको होने मत दे दीजिए। और एक रिक्वेस्ट है प्रशासन से भी और माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी, सर ये NH का एक्सपीरियंस, NH नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को और आगे इधर में काम करने प्लीज़। हमारा PWD बहुत अच्छा है, PWD का इंजीनियर्स बहुत अच्छा है। PWD में 70 साल तक हम लोग रोड बना और उसी रोड में हम लोग चला। अचानक क्यों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को
3,500 करोड़ का प्रोजेक्ट। देखिए इस पे कुछ गलत लग रहा हमको, बल्कि विष्णुपाद राय बहुत सीधा आदमी है करके सुना, वो कमीशन वमीशन खाता नहीं है, लेकिन मंदिर के लिए तो कुछ भी करेगा वो। मंदिर के लिए करप्शन भी हो सकता है। सब जगह में गुरु मंदिर बन रहा है, तो गुरु मंदिर बनता बोलने से कुछ एनएच वाला भी तो मदद किया होगा। एनएच बोलने से एनएच, नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। प्लीज़ पब्लिक का पेट में मार के मंदिर नहीं बनना। पब्लिक का पेट में मार के आप कोई दूसरा डेवलपमेंट नहीं करना, ये मेरा रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।